तकनीक, जितनी तकनीक आप यूज कर रहे हैं उन तकनीकों में क्या क्या है। अभी हम लोग पंखा यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, हम लाइट, तीसरा यूज कर रहे हैं हम मोबाइल, चौथा यूज कर रहे हैं साउंड सिस्टम। अभी जो सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं कि हमें इनकी जरूरत क्या है। देखिए, जिंदगी को अगर बेहतर तरीके से जीना है, अगर स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है, अगर टेंशन मुक्त होकर के जीना है और खुश रहना है, तो उसका एकमात्र नियम है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसके सिंक्रोनाइजेशन में, उसके पैरेलल में, उसके साथ में, उसको निभाते हुए, उन नियमों को निभाते हुए आप जियोगे तो आप सुखी रह सकते हो। अदरवाइज सुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले यह बता दो, सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? सुखी रहना चाहते हो। अब इसमें जहां भी पर्यावरण का दोहन होगा वही तकनीक खराब है। नंबर 2, जिसमें मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल कम हो जाए वही तकनीक खराब है। जितने मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे उतना ही शरीर ऊर्जा मांगेगा, उतना ही भोजन हम खूब करेंगे। सोचो जरा, जब हम मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया करते थे, हम 2 भाई थे, मतलब मैं और शिवम कमरे पर रहा करते एक जगह पे, जिस टाइम पे हम दोनों भाई 45 रोटी खाया करते। 45 2 जने, मतलब हम लोगों का तो मतलब इतनी खाया करते जब दोनों जने करके पर कैलकुलेट करके बलाता चेक करके, और कुछ नहीं होया करता। 18-15 वाले भी खूब मिलेंगे, है कोई एक आधा तो है, मतलब हैं थे इतने तो खा ही लिया करते। हलवा खाना हो पूरा कटोरा भर के भी खा जाया करते, कितना ही खा जाया करते अपन, मतलब कुछ है खा लो सब हजम हो जाया करता। और आज अपन एक रोटी फालतू खान दिया ना, गैस बढ़ने की टेंशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंशन हो जाए, बीपी लो डाउन की हो जाए, शुगर अप डाउन की हो जाए, पता नहीं क्या क्या की हो जाए। मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल कम कर दिया, इसीलिए ये सारी गड़बड़ हुई। मांसपेशीय में आपका पशुधन भी आता है और आपका शरीर भी आता है। तो अब आप देखो, जब आप मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, हमारे घरों में जब लाइट नहीं थी तो हम शाम को 5 बजे 6 बजे खाना खा करके अपनी अपनी छत पे अपनी खाट डाल लिया करते, और कब नींद आई हमें पता ही नहीं चला। ना कदे मच्छर लड़े, ना कदे गर्मी लागी, ना कदे बीच में नींद खुली। चिड़िया तड़की अपने आप 4-5 बजे उठा दिया करती। नहीं, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? एक आदमी डिप्रेशन में दिखा दो इस टाइप से जीने वाला, और जिसने मांसपेशीय ऊर्जा खत्म कर दी, एक आदमी दिखा दो स्वस्थ या सही, बिना टेंशन का, जिसके घर में झगड़ा ना हो, जिसका जीवन खराब ना हो रहा हो, जिसका शरीर खराब ना हो रहा हो। ठीक, तो मतलब पंखे की आवश्यकता हमको नहीं है। पंखे की आवश्यकता तब है जब हमने अपने आसपास सारे पेड़ काट दिए हों, जो कि हमसे कटवाए गए, ये कहकर कि तुम्हारी पैदावार को रोक रहे हैं, तो खेतों से सारे पेड़ उड़ा दिए, क्योंकि उनको ओरिजिनल पेड़ कटवा करके आपको जीएमओ वाले हाइब्रिड बीज वाले पेड़ देने थे, क्योंकि असली बीज औषधीय काम करते हैं। नीम के पेड़ का हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ये जब आपके यहां पर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। लेकिन उन्होंने आपके यहां पॉपुलर लगवा दिए, सफेदा लगवा दिया, नीम की जगह डेग लगवा दिए, सारे के सारे उल्टे पौधे लगवा दिए। अब उनको पौधों से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। फिर आपके खेतों के अंदर फलों वाले पौधे ऑटोमेटिक होते थे, तो जो डॉक्टर BRC की DIP डाइट फॉलो करते हैं वो तो अपन नेचुरली फॉलो करा करते। तड़के उठते खेत में गए तो अपना फ्रूट ही खाया करते, जो खेत में अवेलेबल होया करता, कच्चा माल है कि नहीं होया करता। मतलब हम लोग जब जाया करते थे, तो ये एक प्रोसेस है जो आपको पहले लेवल की ट्रेनिंग में हम लोग बता ही चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को खराब किया था। उस पर तो अपने को दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता मेरे ख्याल किसी को नहीं है। जो नहीं आया था, जिसको नहीं मालूम है, वो पहले लेवल की ट्रेनिंग में आ जाना, वहीं बताई जाएगी। अब उनको रिपीट करने का कोई लाभ है नहीं है, सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, इन एक्सपर्टा तक के समझावा। तो ये इसकी जरूरत नहीं हो गई। अब नंबर 2, अगर आप गांव की व्यवस्था बनाते हो, अपने गांव में ही रहते हो, गांव में ही पढ़ रहे हो, गांव में ही खा रहे हो, तो गांव में शांति का माहौल होता है कि शोर का माहौल होता है? वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि मोहल्ले में इकट्ठे हुए हैं? मोहल्ले में इकट्ठे होने के लिए किसी सांग गाने वाले ने, किसी रागनी गाने वाले ने कदे भी माइक की जरूरत पड़ी थी गांव में?
इतनी शांति होती थी, रात को आराम से रागनी दूर दूर तक आवाज जाया करती, कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे जैसा आदमी अगर शांत से माहौल में बैठा हो तो 200-300 आदमियों तक अपनी बात आराम से पहुंचा सकता है, आराम से, बिना किसी जोर के। तो माइक की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हमको नहीं है। ड्रामा करने के लिए ही डीजे चाहिए, नाटक करने के लिए ही डीजे और साउंड सिस्टम चाहिए, दिमाग को खराब करने के लिए ही साउंड सिस्टम चाहिए। अगर संगीत चाहिए तो वो केवल वाद्य यंत्रों में ही मिलेगा। वो रिकॉर्ड किया हुआ संगीत किसी काम का नहीं होता एक्चुअल, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद आपके दिमाग की तरंगों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए रिकॉर्डेड म्यूजिक बहुत खराब, बहुत गलत रहता है। तो म्यूजिक के पर्पज से भी म्यूजिक सिस्टम खराब है। जो गाड़ियों में लगे हुए हैं जितने म्यूजिक सिस्टम, जितने एफएम चलाते हैं लोग, वो सारे लोग हड़बड़ी में, टेंशन में रहते हैं। जिनका गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम शांत रहता है वो आदमी भी शांत रहता है, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट की हुई है रिकॉर्डिंग की। तो अगर भैया डीजे की जरूरत नहीं है, म्यूजिक साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, म्यूजिक की जरूरत नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी भी खराब। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आ गया जी हमारा फोन। फोन पे आप अगर कैलकुलेट करो, सुबह से लेकर रात तक टास्क ही दे देता हूं मैं आपको, काम का क्या करा वो बता दो जो प्रोडक्टिव हो। इसमें आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? जो आज जब से मोबाइल आया है तब से आदमी झूठ बोलता है। जो आदमी झूठ बोलता है उसकी आत्मा पर एक अननेसेसरी का बोझ इकट्ठा हो जाता है। जिसकी आत्मा के ऊपर बोझ इकट्ठा रहता है वो आदमी कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। जो आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता वो कभी भी आंख में आंख डाल करके या सीधा खड़ा होकर के सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल नहीं पूछ सकता उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसका तो नाश होना तय है भाई। फिर क्या है? तो ये मोबाइल बढ़िया है, खराब है आप देख लो। हैं इसके अंदर खराब होने में क्या है कि इसको बनाने के लिए गोल्ड भी लगता है, निकल भी लगता है, और जितनी धातुएं लगती हैं वो धातुएं निकालने के लिए फिर खनन करना पड़ता है, फिर जंगल काटने पड़ते हैं। तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यहां भी खराबी है। कुछ लोगों ने मुझसे पिछली बार एक बात कही थी, बोला जी बिल्कुल खराबी नहीं है, आप तो कति सड़क सिरे तक कांटा मारो। मैं भाई तू लाभ बता दे एक। बोला जी 2 लाभ तो ये बता दूंगा। मैं कहा बता। कह रहे जी एक लाभ तो ये कि ये मोबाइल ना होता तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, ये मोबाइल ना होता तो हम आपसे नहीं मिलते, और ये मोबाइल है तो मेरी माँ घर में बीमार है, अगर मोबाइल है तो मैं अपनी माँ का हालचाल पूछ लेता हूँ, मोबाइल ना होता तो मैं अपनी माँ का हालचाल भी नहीं पूछता, और इमरजेंसी होगी तो मैं भाग जाऊंगा। तो मैं कहा चल तेरे तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। जैन ने जो सत्यानाश ना करा होता तो मने गामा गामा देश में जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब तक बात पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मने जरूरत नहीं पड़ती तो आप तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर गांव में जागरूक साथी तैयार होते, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि हम जागरूक बच्चे पैदा करें, जागरूक नागरिक बनाएं वहां से पढ़ाई से, तो हमारे को जरूरत नहीं होती। तो मैंने रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, आपने वीडियो सुनने की जरूरत नहीं, बात खत्म होगी यहीं पे। रही बात तेरी माड़ी भाई, जतने 5 पड़ोसी रेन कमा लिए होंगे, 5 पड़ोसी रेन कमा लिए होंगे, चाहे तुम्हारे कहते 1 महीना किते बाहर जा, चाहे किते कुछ तेरा जो जी करे वो कर, घर 4 बेटे और बैठे हो तो क्या टेंशन है भाई? पड़ोसी अगर आपके साथ कनेक्शन में है, पड़ोसी बैठा है भाई, जो इमरजेंसी में भी तू अपनी मां ने ठा के कौन ले जा सकता? तने भी किसी पड़ोसी तय फोन करना पड़ेगा, रे मेरी मां है उन्हें संभालिए जाके, यहां से जाने में तो तने 2 घंटे 5 घंटे लगेंगे। तो इमरजेंसी में काम मोबाइल आया, पड़ोसी आया, तो पड़ोसी ने कमा लो ना, मोबाइल की क्या जरूरत भाई? क्या में जरूरत है? कोई बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो जब आदमी अपना काम कर ले तो इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। तो जितने सवाल हैं अपने सवाल भाई अपने लिख लियो, और फिर सारे भाइयों ने सारे सवालों के जवाब दे देंगे जिसे हमारे पे दिए जाओगे। तो ईब